वेलकम बैक व्यूअर्स तो फिलहाल यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो लेक्चर में खुशामदीद। तो आज की एसईओ के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि निच रिसर्च क्या होती है, निच क्या होती है, निच रिसर्च क्या होती है और निच की टाइप्स क्या क्या होती हैं। मैंने झूठ नहीं बोलूँगा किसी किस्म का, मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे थोड़ा सा सर्च किया इस बारे में, तो मुझे कोई प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी। मतलब मैंने इस लिहाज से सर्च किया था कि मैं आप लोगों के साथ अगर मैं कोई और चीज़ उसमें मज़ीद ऐड कर पाऊँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस कोई चीज़ नहीं मिल सकी। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें नोट की हैं और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मुझे लाजमी अपने रिव्यूज़ दीजिएगा वीडियो के एंड पे कि आपने क्या नया सीखा या क्या कोई नई चीज़ थी अंदर या कुछ ऐसा जो मैंने मिस कर दिया हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये एपिसोड 4 है, तो आज का टॉपिक सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज निच। तो इन सिंपल वर्ड निच की कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम इसको डिफाइन करने बैठ जाए या कुछ इस तरह। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कैटेगरी है, कैटेगरी, टॉपिक, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब ये एक कैटेगरी है या टॉपिक है जिसके ऊपर आपका ब्लॉग बनाते हैं, ऑन विच यू मेक अ ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल, ठीक है। हर किसी के लिए जो निच होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब हो सकता है कि यूट्यूब चैनल के लिए आप जो निच सर्च कर रहे हो वो ब्लॉग पे आपको हेल्प ना करे और जो ब्लॉग के लिए आप सर्च कर रहे हैं वो यूट्यूब पे आपको हेल्प ना करे। तो हर किसी चीज के लिए निच जो सी होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, निच को हम एक और तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि निच एक्चुअली है क्या। एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं कि निच जो सी है वो कह लें it is your passion, your passion is a niche। ठीक है, इसको हम एक निच कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये निच मतलब ये हमारा यही निच जोन सी है, इसके अंदर सारा कुछ आ रही है। मतलब आपका पैशन भी एक निच कहला सकता है। एज एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपका पैशन है या योर हॉबी और पैशन is to garden। ठीक है, आपका पैशन है कि आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है, मतलब आप फ्लावर्स के लिहाज से आपको बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो यू कैन मेक ब्लॉग ऑन प्लांट्स केयर। ठीक है, मतलब इस चीज के ऊपर आप एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये आपको एक टॉपिक मिल जाता है। सेम इसी तरह एग्जांपल अगर हम लेते हैं निच के अंदर, लेकिन काफी लोगों को नहीं आइडिया कि निच की टाइप्स भी होती है। बहुत से लोगों को नहीं आइडिया, मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, उनको नहीं आइडिया कि निच की टाइप्स भी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ निच की टाइप्स से भी पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज निच रिसर्च। अब मैंने ऊपर निच तो बता रहे, तो निच रिसर्च क्या होती है। ठीक है, निच रिसर्च होता है इट इज ए मेथड टू फाइंड मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग निच फॉर यू। मीन कि अब निच से तो बड़ी पड़ी है इंटरनेट, तो आपको कैसे उसमें से मोस्ट प्रॉफिटेबल, जिसमें आपको वाकई प्रॉफिट मिले, जिस निच के थ्रू आप प्रॉफिट कमा सकें, ऐसी निच को टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मोस्ट प्रॉफिटेबल निच और मोस्ट इंटरेस्टिंग निच, मतलब वो प्रॉफिटेबल तो हो लेकिन साथ साथ वो इंटरेस्टिंग भी हो, आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर कामयाब हो पाएंगे। तो ये निची रिसर्च का बहुत से इसके नेम कहलाते हैं, नीची बहुत सारे लोग अपनी जुबान में कहते हैं। तो इसका जो रिसर्च करने का मेथड है, इसको फाइंड करने का मेथड है, वो जो सा है निची रिसर्च कहलाता है, निच रिसर्च कहलाता है इन सिंपल वर्ड। ठीक है, इसको रिसर्च क्यों कहते हैं, सर्च क्यों नहीं कहते, निच रिसर्च क्यों नहीं कहते। रिसर्च इसलिए कहते हैं कि ऑलरेडी किसी ने सर्च किया हुआ है, मतलब ऑलरेडी वो टॉपिक क्लियर्ड है, आपको जस्ट उसके ऊपर रिसर्च करनी है, दोबारा सर्च करना है और कोई अच्छा सा टॉपिक उसके अंदर से सिलेक्ट करना है। दैट इज
वाई इसको निच रिसर्च कहते हैं। अब इन सब के बाद हमारी जो बात आ जाती है टाइप्स ऑफ निच। अब ये वीडियो बहुत शॉर्ट्स मैंने बनाई है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको तमाम चीजें एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों ने मेरी बातों पे गौर करना है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब ना निच की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, मैक्रो निच, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा, आप देखना। मैक्रो निच, अब मैक्रो निच क्या होती है? मैक्रो निच इज ए वास्ट टॉपिक विद numbers of topics include in it। मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स इंक्लूड हो, वो मैक्रो निच कहलाती है। मीन इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे? इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, हेल्थ, ठीक है, टेक्नोलॉजी की जो एग्जांपल है, ठीक है, वो आप समझ सकते हैं टेक की। अब ट्यूटोरियल्स की भी ये नीचे एक किस्म की हो सकती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है। अब मैंने आपको इतनी ये टॉपिक्स बताए हैं, ये सारे मैक्रो निच हैं। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये मैक्रो निच है? हमें पता चल रहा है ऐसे कि अगर हम देखें तो हेल्थ के अंदर हमारे पास नेक्स्ट बहुत सी चीजें आ जाती हैं, डिजीजेज आ जाती हैं, ठीक है। डिजीजेस के बाद मेरे पास मेडिसिन आ जाती है, वो भी हेल्थ के अंदर आ जाती है, ठीक है। फिटनेस आ जाती है, एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने स्पेलिंग्स का आप लोगों को बार बार यही कहता हूँ कि आप मेरे स्पेलिंग्स को इग्नोर किया करें। मेरे स्पेलिंग्स आई नो परफेक्ट नहीं होते। अच्छा, हेल्थ के अंदर इतनी चीजें आ रही है, डिजीजेज, मेडिसिन, फिटनेस, ये तमाम टॉपिक्स मिलके एक टारगेट कर रहे हैं हेल्थ को। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पे जाना है, आपको कौन सी निच को टारगेट करना है, कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना है, कौन सी टाइप को टारगेट करना है, और वो कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। ये चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें टेक की, तो टेक के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एंड्रॉइड, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर iOS, और उसके बाद कंप्यूटर, मैक, ठीक है। मतलब डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं, लिनक्स, ठीक है, एप्लीकेशंस। अब मैंने यहाँ पे इतने टॉपिक्स आप लोगों के साथ बता दिए जो कि टेक में आ रहे हैं, ठीक है। अब टेक के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती हैं, और इन तमाम चीजों को अगर हम एक साथ टारगेट करते हैं तो वो हमारी मैक्रो निच बन जाती है। ट्यूटोरियल्स के अंदर भी वो ट्यूटोरियल्स किस किस्म के हो सकते हैं? वो लर्निंग हो सकते हैं, लर्निंग ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। वर्थिंग हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई नॉलेज शेयर किया गया है, ठीक है। एंड उसके अलावा कोई चीज बनाने के ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, मतलब वर्किंग ट्यूटोरियल्स, डिफरेंट ट्यूटोरियल टाइप भी आ जाती हैं। तो वो यहाँ पर देखिए, आप वो चीज नोट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के अंदर भी कुछ टाइप्स निकाल ही ली। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स के बाद हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मजीद भी बहुत से टाइप्स हैं, वो फिर डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस में भी हमारे पास यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं बहुत से हमारे पास टॉपिक आ गए हैं। तो ये भी हमारे पास एक किस्म का मैक्रो निच ही आ जाता है, ठीक है। बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं आपको तीसरी टाइप भी एक बताऊंगा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है माइक्रो निच। अब माइक्रो निच क्या होती है? माइक्रो निच होती है अ सिंगल टॉपिक which is not much is known
एज माइक्रो, मतलब छोटे से छोटा जो सा होता है, छोटे से छोटा, ठीक है। तो एक सिंगल टॉपिक को टारगेट करना वो आपके लिए माइक्रो निच कहलाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स के लिए हम क्या क्या करते हैं, अब इसके एग्जांपल के लिए जी हम बात करते हैं, मैं कहता हूं फैट रिमूवल मेथड्स। सिंपल से एक आ गया फैट रिमूवल मेथड्स के चर्बी, ठीक है। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी के अंदर बात कर लेते हैं गेमिंग एंड्रॉइड गेमिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास मजीद चीजें एक्सप्लोर होती जाएंगी। ये माइक्रो निच है, इसके अंदर हमारे पास अभी इसके ज्यादा भी चीजें ऐड हो सकती है। मीन अब मैं कैसे कह रहा हूं, हम यहाँ पे मैं अगर बात करूं मैक्रो निच और माइक्रो निच, मैंने ये दो आपको बताया, हमेशा मैं यही दो बताता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा क्या टाइप बन सकती है? इसके अलावा जो टाइप बन सकती है, यार ये क्या, अच्छा, इसके अलावा जो टाइप बन सकती है वो टाइप बन सकती है सब निच, ठीक है। सब निच बन सकती है मैक्रो निच की, ठीक है। उस मैक्रो निच की सब निच की माइक्रो निच बन सकती है। वो कैसे, अभी यहाँ पे बताते हैं। अ निच विच हैव लेस टॉपिक्स, जिसके अंदर कुछ कम टॉपिक्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी एग्जांपल लेने के लिए ना भाई सिंपल सी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने फिटनेस लिखा था ऊपर, अगर आपको याद हो, हेल्थ के अंदर मैंने फिटनेस को एक्सप्लेन किया था। तो इस फिटनेस के, अब ये जो टॉपिक हमारे पास फिटनेस का आया है, क्या ये मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता? हो सकता है, इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। फिटनेस किस चीज की आपको फिटनेस चाहिए? बेली की फिटनेस चाहिए, बेली फिटनेस, ठीक है। बेली फिटनेस के बाद हमें किस चीज की फिटनेस चाहिए? हमें नी फिटनेस चाहिए, ठीक है, नेक फिटनेस, मतलब हर बॉडी पार्ट के ऊपर हम अलग से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें तो हमने यहाँ पे बेली लिखा, बेली फिटनेस सारा हो गया। अच्छा, अब ये फिटनेस के अंदर हमारे पास सब निच के अंदर आ जाते हैं। मैक्रो निच की हमारे पास सब निच के आ रही है, फिटनेस ये हमारी सब निच के लाएगी कि ये हमारी हेल्थ की सब निच है फिटनेस। अब इसके अंदर ही हम बात करते हैं कि इसके अंदर से हमने फाइंड की माइक्रो निच हमारे पास क्या आ गई? माइक्रो निच हमारे पास आ गई जी बेली फिटनेस। क्या ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है? नहीं, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा। अगर आप नोट करें, बेली फिटनेस के अंदर भी आगे बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो हम इसको एक और कैटेगरी करेंगे, सब कैटेगरी, मतलब दो दफा सब लगा के। ये कैटेगरी मैंने मतलब खुद से डिफाइन की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी जहां पर भी आप मर्जी चले जाएं, ठीक है, जहां पे मर्जी आप कोर्स देख लें, वो आपको माइक्रो निच और मैक्रो निच भी नहीं बताते लोग, माइक्रो निच जस्ट कहते हैं माइक्रो निच, ठीक है। तो सब निच भी होती है, वो कैसे? अब अगर बात करें अ टॉपिक नॉट मोर एक्सपेंडेबल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज आ रही है? बेली फिटनेस हमने ऊपर डिस्कस किया, तो क्या आया बेली फिटनेस यहाँ पे स्टॉप हो गया? नहीं, यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखें बेली फिटनेस टिप्स फॉर बेली फिटनेस, ठीक है, वो चीज आ गई। ये हमारा टॉपिक भी बन सकते हैं, ठीक है। तो टिप्स फॉर बेली फिटनेस, और उसके बाद हम करते हैं बेली डिजीजेस रिलेटेड टू बेली, मतलब जो बेली के रिलेटेड डिजीजेज आती हैं फिटनेस के दौरान, वो भी यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें आ रही हैं, ये वाली जो चीज है, ये हमारी सब निच के अंदर आ नहीं जाता। ये अगर हम निच को टारगेट करें ओनली डिजीज रिलेटेड टू बेली फिटनेस, तो वो हमारी सब निच के अंदर आ जाते हैं कि ये वाली जो निच है ये हमारी ये वाली कहलाएगी। अब बात करते हैं, मैंने आपको ये 4 टाइप्स बताई हैं। इन 4 टाइप्स के अंदर मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। अब बात करते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल निच कौन सी है, मतलब
मोस्ट प्रॉफिटेबल निच फॉर अस। इसको मैं अगर कर दूं कुछ ऐसे, मोस्ट प्रॉफिटेबल निच टाइप फॉर अस। अब यहाँ पे मैं आपको कहूंगा ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर, कौन सी मैं निच दूं, आपको कौन सी निच लगता है? मैं कहूंगा माइक्रो निच। बिल्कुल, माइक्रो निच के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोगों को ये भी चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि माइक्रो निच के ऊपर मैं क्या क्यों रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि माइक्रो निच का इसने कह दिया तो क्या इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है यार, मैं यहाँ पे लिखता हूं जी रीजन। इट इज इजी एंड लेस कॉम्पिटिटिव। मीन कि ये इसके ऊपर टारगेट करना, इसके अंदर से टॉपिक्स ढूंढना बहुत इजी है, और ये लेस कॉम्पिटिटिव होती है, मतलब इसका कंपटीशन भी इतना हाई नहीं होता। फॉर अ बिगिनर इट इज डिफिकल्ट राइट on so many topics, so you have to target a single topic or micro niche। मीन कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए हमेशा से यही मुश्किल रही होगी, हाउ कैन आई राइट। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ कि जो मैक्रो नीच है उसके ऊपर इतने ज्यादा टॉपिक आ जाएंगे। अगर आप हेल्थ की नीच के ऊपर ब्लॉग बना लेते हैं तो उसके अंदर डिजीजेज आ जाएंगी, मेडिसिन आ जाएंगे, आप इतने टॉपिक्स पे कैसे लिखोगे? प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक सिंगल टॉपिक है, लाइक आपके पास टॉपिक है बेली फिटनेस का, तो आपको पता है कि जी मैंने बेली फिटनेस की टिप्स लिखनी है, उसकी डिजीजेज लिखनी है, मैंने बेली फिटनेस को ही टारगेट करना है, मैं जिस तरह मर्जी टारगेट करूं, क्या चीज मर्जी उसके अंदर रखूं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर टारगेट करना है। तो ये चीज आ जाती है माइक्रो निच को सिलेक्ट करने की। इसके अलावा भी और बहुत सी रीजंस हैं। ठीक है, माइक्रो निच को इज इजी टू रैंक करने के लिए भी माइक्रो निच इजी होती है, मतलब इसके ऊपर आप इजीली टाइप कर सकते हैं, इजीली आप इसके ऊपर मतलब आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और रैंकिंग वगैरह कीवर्ड रिसर्च इसके ऊपर बहुत इजी होती है। अब ये मैंने कुछ आपको टाइप्स बताई, हो सकता है मैं इनके अंदर गलत हूँ, मैंने कोई चीज मिस्टेक की हो, तो आप मेरी मिस्टेक करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको लाजमी आंसर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये लिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इस लिंक को फॉलो करते हुए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।